नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 के बारे में। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग किसी प्रकार का सर्विस करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज दर पर, साथ में आपको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलने वाली है। अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आखिरी 6 दिन बचे हैं। किस प्रकार से आवेदन करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो पे ज्यादातर कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हमने अपने आवेदन को तो कर लिया है लेकिन हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बनाएंगे, उसका क्या फॉर्मेट है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आप लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए अपने फॉर्म को रोके हुए हो तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 के अंतर्गत अगर आप लोगों ने आवेदन कर लिया है या फिर आप लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे अपने फॉर्म को रोके हुए हो और आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली आना होगा सक्सेना टेक्निकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर विजिट हो सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग अगर इससे पहले इस योजना के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैंने पूरा आर्टिकल भी हिंदी में लिख रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर और काम सीखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सक्सेना टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको कई सारी वीडियो इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। तो फाइनली चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है कि अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं और आप लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आना होगा हमारी वेबसाइट। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का मिलेगा। यहाँ पर आप लोग आके अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के लिए फुल वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में आपको मिलेगा परियोजना रिपोर्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं परियोजना का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए। तो ये फॉर्मेट आपको अपने फोन या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या डिटेल को फिलअप करना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने ओपन कर रखी है। ये मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए है। अगर आप लोग भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बना लेनी है। तो इसमें क्या क्या डिटेल को फिलअप करना है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले नंबर पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ही लिखना है। रेड पेन का यूज यहाँ पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे अभ्यर्थी का नाम, जो भी कैंडिडेट इस लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पिता या फिर पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसकी जन्म तिथि क्या है ये आपको यहाँ पर लिखनी है। उस कैंडिडेट का आधार नंबर क्या है ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। वर्तमान में फुल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है जैसा कि उसके आधार कार्ड पर दिया हो। स्थायी में उसका जो भी पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट कार्य करना चाहता है, कहाँ पर कार्य करना चाहता है उसका फुल एड्रेस आपको लिखना है, जैसे कि उसकी दुकान का पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो कार्य करना चाहता है। साथ में उस कार्य का नाम और दुकान का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग का नाम यहाँ पर लिखिएगा। इसके अलावा ब्रैकेट में लिख सकते हैं जैसा कि वैभव मोबाइल रिपेयरिंग या फिर वैष्णव मोबाइल रिपेयरिंग, या फिर इसके अलावा जो भी आप लोग चाहें तो इस हिसाब से आप अपने दुकान का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी अदर बिजनेस के लिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं जैसा कि आटा चक्की का हो गया, मसाला पीसने का हो गया, मिठाई की दुकान हो गया, जो भी दुकान आप ओपन कर रहे हैं उस दुकान का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको परियोजना का वितरण देना है कि आपको कितना कैपिटल पूंजी में अमाउंट चाहिए और कितना आपको वर्किंग पूंजी में अमाउंट चाहिए, उसमें कितना कितना भाग आपको यहाँ पर
बांटना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो कैपिटल पूंजी होती है जिसे हम बोलते हैं हमारी जो भी मशीनरी की लागत होती है, जिस भी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, जन सेवा केंद्र हो गया, आटा की चक्की हो गया, मसाला पीसने की चक्की हो गई, या फिर इसके अलावा कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं जिस बिजनेस में मशीन का यूज हो रहा है, क्योंकि आपको जो पैसा मिलेगा वो यहाँ पर मशीन के यूज होने पर ही आपको पैसा मिलेगा। तो मशीन यूज हो रही है उसी बिजनेस के लिए आप आवेदन करेंगे। उसमें जितना भी मशीनरी का आता है, चाहे आपका आटा चक्की हो गया, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, चाहे आपका जन सेवा केंद्र हो गया, जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको जितने भी मशीनरी की आपको आवश्यकता है उन मशीनों को आपको यहाँ पर लिखना है। उस मशीन का क्या नाम है, उसकी कीमत कितनी है, वो मशीन की संख्या कितनी आप लोग रखना चाहते हैं, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पर ओपन कर रखी है, और कैपिटल पूंजी जिसे कहते हैं मशीनरी में यूज हो रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे हमने मशीन यूज करी है। एसएफटी मशीन को हमने यहाँ पर लिया है जिसकी कीमत 5,000 रुपए मार्केट में है। संख्या हमें केवल एक ही चाहिए। टोटल वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपए। इसके अलावा हमें यहाँ पे सेपरेटर चाहिए। सेपरेटर की जो कीमत है वो यहाँ पर 10,000 लिखी है। यहाँ पर संख्या देख सकते हैं एक है, और टोटल जो धनराशि है वो यहाँ पर 10,000 रखी है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक फोटो स्टेट मशीन भी चाहिए जिसकी कीमत 25,000 रुपए का लेजर प्रिंटर आता है, और यहाँ पर एक चाहिए। टोटल वैल्यू यहाँ पर 25,000 है। इसके अलावा हमें एक लैपटॉप की भी नीड है। लैपटॉप में यहाँ पर टोटल वैल्यू 40,000 रुपए तक की डाली है मैंने। इससे ऊपर के भी आते हैं, इसके नीचे के भी आते हैं, तो हमने यहाँ पर मिनिमम वाला डाल रखा है, तो यहाँ पे वो 40 डाल रखा है। क्वांटिटी एक चाहिए। टोटल वैल्यू यहाँ पर 40,000 डाल रखी है। इसके अलावा हमें एक लेमिनेशन मशीन चाहिए, तो इसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख रखी है। इसके अलावा अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जन सेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर यहाँ पर लिखिएगा, जो भी आपको लैपटॉप की नीड है, कितनी कीमत का चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, और कितनी टोटल वैल्यू हो रही है। इसके बाद फोटो प्रिंटर आप लोग लिख सकते हैं, फोटो स्टेट मशीन लिख सकते हैं, लेमिनेशन लिख सकते हैं, स्टोप्लाइजर इन्वर्टर का सेटअप लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आटा चक्की के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग आटा चक्की की जो भी मशीन है उसके बारे में लिख सकते हैं, कितनी कीमत की आ रही है, कितनी संख्या में चाहिए, एक चाहिए आटा चक्की, दो चाहिए, कितनी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। चक्की के साथ आपको जनरेटर की आवश्यकता है तो जनरेटर लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी चक्की में सामान आता है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डिटेल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई मिठाई की दुकान ओपन कर रहे हैं तो मिठाई की दुकान में क्या क्या मशीनरी आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, कितनी कीमत की है और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए। अब चलते हैं वर्किंग कैपिटल पूंजी, जिसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अब वर्किंग कैपिटल पूंजी का आपको उदाहरण दे दें, जैसा कि आप लोग एक आटा चक्की लगा रहे हैं तो आटा चक्की लगा के साथ आप लोग अपने मार्केट से गेहूं खरीदेंगे। गेहूं खरीदेंगे आप लोग, उसे खुद को पीसेंगे, उस गेहूं को अपनी चक्की से जो आप लगा रहे हैं, और उसे गेहूं को पीसने के बाद उसे छोटे छोटे कट्टों में या फिर आप लोग थोक विक्रेता में या फिर तौल में आटे को सेल करेंगे। तो आप लोग आटा का यूज करने के लिए आपको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो गेहूं खरीदने के लिए आप लोगों को वर्किंग कैपिटल पूंजी, जिसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी, इसे बोलते हैं कच्चा माल भी कहते हैं। तो कच्चे माल में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है उसकी रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मोबाइल डिस्प्ले ले रहे हैं, कीमत 1,000 रुपए की है। डिस्प्ले की संख्या 30 ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कई मॉडल आएंगे, जैसे कि रेडमी का आ रहा है, एमआई का आ रहा है, सोमी आ रहा है, या फिर सैमसंग आ रहा है, एप्पल आ रहा है, जो भी आ रहे हैं हम उसकी कुछ क्वांटिटी में डिस्प्ले रखेंगे, जिसकी कुल कॉस्ट यहाँ पर 30,000 हमारी बैटरी है। इसके अलावा हम यहाँ पे मोबाइल की बॉडी भी थोड़ी लेना चाहेंगे, मोबाइल की बैटरी भी रखेंगे, और मोबाइल का कोई अन्य सामान जैसा कि चार्जिंग पिन हो गया, डाटा केबल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, जो भी मोबाइल में A to Z सामान आते हैं वो यहाँ पर अन्य सामान यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमें मोबाइल का रिपेयरिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग आटा चक्की ले रहे हैं तो आटा चक्की में आप लोग यहाँ पर गेहूं ले सकते हैं पीसने के लिए, चावल ले सकते हैं,
साथ में आप लोग इसके अलावा मक्का, जौ का आटा बेचना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा अपना डीजल ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई अन्य सामान दिखाकर आप लोग वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई अदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि अगर आप लोग मसाला पीसने का, तो मसाला भी यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें, जो यहाँ पर कैपिटल पूंजी है और जो वर्किंग पूंजी है, आप लोग जो भी यहाँ पर कैपिटल पूंजी में जितना वैल्यू डालेंगे उतनी वैल्यू का आपको कोटेशन देना पड़ेगा। और जो भी आपकी मशीनरी यहाँ पर जितने की भी बैठ रही है, उस मशीनरी का आपका चेक जाएगा आपके सप्लायर के अकाउंट में, जिसका आपको बैंक में बाद में कोटेशन देना पड़ेगा। जैसे ही आपको माल मिलेगा, माल मिलने के बाद आप सप्लायर से कोटेशन लेंगे, कोटेशन लेने के बाद बैंक में आप लोग सबमिट करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो वर्किंग कैपिटल पूंजी जिसे बोलेंगे कार्यशील पूंजी या फिर कच्चा माल, ये अमाउंट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जितना आप लोग यूज करेंगे इसका आपको वहां पर बैंक में बिल सबमिट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपना 10% अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप लोग लोन अमाउंट में आपका यहाँ पर मैंने वैल्यू 4 लाख डाली है, लेकिन बैंक ने मेरी लोन अमाउंट में जो कच्चे माल में 3 लाख का अप्रूवल दिया है, तो मैं 3 लाख में अगर 50,000 आज निकालने जाऊंगा तो बैंक को मुझे अपने पास से 5,000 रुपए खुद का यानी स्वयं का भी लगाना पड़ेगा। तभी मुझे यहाँ पर 45,000 रुपए का चेक या फिर मेरे कैश मुझे मिलेगा कच्चा माल खरीदने के लिए। कच्चा माल खरीद लूंगा तो बैंक आएगा, इसका टाइम पर बिल भी आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा कि आपने माल खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी निस्तारित पूंजी लिखेंगे, कैपिटल की कार्यशील पूंजी लिखेंगे और टोटल वैल्यू आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, सिग्नेचर करेंगे और कुछ इस तरह से हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अपने फॉर्म में अपलोड करेंगे। फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपको यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीआईसी के पास भी सबमिट करनी पड़ सकती है और बैंक में भी आपको सबमिट करनी पड़ सकती है। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में इससे रिलेटिव कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।